हाल में रहते हुए उम्मत मुस्लिमा के फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से सोचने वाले अहबाब और उलमाए किराम और दीन का दर्द रखने वाले अहबाब से अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो कुफ़ार की साजिशें होती हैं, याद रखिएगा उन साजिशों के पीछे और उन साजिशों के आगे एक तवील तरीन मुद्दत हुआ करती है। बहुत कलील और बहुत कम मुद्दत हरगिज़ नहीं हुआ करती। ये हमारी सोच है कि हम रात को जलसा करते हैं नफाद शरीयत, गलबा इस्लाम और दीगर उन्वानात के ऊपर, और रात को इस हालत में सोते हैं कि जो कुछ हमारे कायदीन ने जलसे में कहा यह सुबह को नाफिज हो चुका होगा। रात को कायद ने जो है कहा कि हम दिल्ली के चौक में परचम इस्लाम लहराएंगे। हम इस हाल में सोते हैं कि हम ये समझते हैं कि जब मैं सुबह उठूंगा तो मैं दिल्ली में मौजूद होऊंगा या मुझे जो है खबर मिलेगी कि दिल्ली में इस्लाम का परचम लहरा दिया गया। हम तो इतनी छोटी सी सोच और इतने छोटे से मंसूबे के तहत जो है अपनी सुबह और शाम जो है गुजार रहे हैं। मेरे अजीज़ मुसलमान भाइयों, मुस्तकबिल और फ्यूचर के हवाले से, मुसलमानों का जो मुस्तकबिल है उस हवाले से दर्द रखने वाले अहबाब, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि आप अपनी सोच को वसी करें, अपने मंसूबों को, अपने जितने भी इस किस्म की तदाबीर हैं उनको वसी करें, माजी के हवाले से भी, मुस्तकबिल के हवाले से भी और हाल के हवाले से भी। जो कुछ आप करना चाहते हैं मुस्तकबिल के अंदर, उस हवाले से एक जामे और मुनज़्ज़म आप तरतीब, प्लान और तरकीब बनाएं। उसके बाद किसी काम का आगाज़ करें, और जो आपका मुस्तकबिल होगा कि आपने जिस लिहाज से सोचना है वो 10 और 20 साल का मुस्तकबिल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी लिमिट होनी चाहिए 50 साल से ऊपर। यानी जो भी आप एक मनसूबा तश्कील दे रहे हैं दीन इस्लाम की बेहतरी के लिए, उम्मत मुस्लिमा के फ्यूचर और मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए, तो उसका जो लिमिट और हद है मुस्तकबिल के हवाले से, तो उसकी जो हद है वो आपकी 10 साल तक ना हो, 20 साल तक ना हो, बल्कि 50 साल से ऊपर हो। 50 साल का मंसूबा बनाए, 100 साल का मंसूबा बनाएं, 200 साल का मंसूबा बनाएं। अब आप कहेंगे इतनी तो हमारी ज़िंदगी नहीं है, तो हम इतना लंबा मंसूबा क्यों बनाएं? याद रखिएगा, मैं और आप तो मर जाएंगे, कम अज़ कम कुछ मंसूबे ऐसे तैयार करके जाएं कि हमारे मरने के 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद भी वो जिंदा रहें, ताबिंदा रहें, उम्मत मुस्लिमा को, दीन इस्लाम को उसका फ़ायदा पहुंचता रहे। तो हम जिंदा नहीं होंगे, लेकिन हमारा जो एक आखिरत का नामा अमाल है उसमें सवाब के एतबार से तो इजाफा होता रहेगा, नेकियों के एतबार से तो इजाफा होता रहेगा। उम्मत मुस्लिमा की हमारे मरने के बाद भलाई और अच्छाई तो होती रहेगी। तो इसलिए मैं और आप तो मर जाएंगे, इस चीज़ को छोड़ें, इस फानी जिस्म का क्या करना। असल तो हमने ये देखना है कि इस्लाम कब तक ज़िंदा हम रख सकते हैं, हम इस्लाम की ज़िंदगी के लिए। ज़ाहिर सी बात है कि इस्लाम तो इंशाल्लाह क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। मकसद कहने का यह कि हम इस्लाम को ये ज़िंदगी अता करने के लिए, मुसलमानों को ज़िंदगी अता करने के लिए, दीन के हया के लिए अपनी सलाहियतें कितनी के सर्फ कर सकते हैं। हम अपना खून पसीना, अपना मालो दौलत, अपनी जान जो है कहाँ तक लौटा सकते हैं कि इस्लाम के खाते के अंदर जो है हमारा माल काम आ जाए, हमारी जान काम आ जाए, हमारी इज्जत व आबरू काम आ जाए, हमारी सोच विचार, हमारी प्लानिंग, हमारा मंसूबा, हमारा जो है आइडिया वो काम आ जाए। इस हवाले से हमने सोचना है। तो नंबर एक तो आपने जो है जो मंसूबे तश्कील देने हैं उम्मत मुस्लिमा के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, दीन की नशर व इशाअत के हवाले से, तसनीफ़ व तालीफ़ के हवाले से और अकायद के हवाले से, जिस भी एतबार से आप कोई प्लानिंग, कोई मंसूबा करना चाह रहे हैं, तो महदूद मंसूबा ना बनाइए, 100 साल का मंसूबा बनाइए, 200 साल का मंसूबा बनाइए। इसके बाद जो है मैं अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त हमारे जो बड़े बड़े उलमाए किराम, मुफ्तियान उज़्ज़ाम, मशाइख़ उज़्ज़ाम और अल्लाह वाले दीगर जितने भी हैं, वो सारे के सारे इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब काम कर रहे हैं। वो चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे दीगर जो है ज़राए हों, उनके ऊपर खूब काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इस ज़ात जो है उनको इसके ऊपर इस्तिकामत भी अता फ़रमाए और उनका फैज़ जो है ये तमाम दुनिया तक पहुँचाए और इसको आम फरमाए, इसको जारी व सारी फरमाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुफ़ार जो हैं वो एक प्लानिंग और मंसूबे के तहत, ये मंसूबा 100 साल तक का भी हो सकता है, 200 साल, 300 साल, हत्ता कि 500 साल का भी हो सकता है। और वो क्या है कि इतने अरसे के बाद जब हमारी पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा इसी इंटरनेट पर टूट पड़ेगी, हर एतबार से, बयानात के एतबार से, सवालात के एतबार से, जवाबात के एतबार से, दारुल इफ्ता इसी पे मौजूद होगा, असबाक इसी पे होंगे, सब कुछ इसी पर होगा। फिर एक वक्त आएगा कि हमारे उलमाए किराम के ये उलूम के जो आज हम सुनते हैं और उनका सिमा करते हैं, उनसे अपने अकीदों को दुरुस्त करते हैं, अपने ईमान की हलावत और चाशनी को हासिल करते हैं, एक वक्त आएगा हमारी नस्लें इन तमाम तर मवादात से, इन तमाम तर बातों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगी।
और वो कैसे होगा? वो इसी तरह होगा कि वो यकलख्त या तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता जो है इस यूट्यूब से, फेसबुक से, इंटरनेट से तमाम तर मवाद को हटा देंगे कि जिस बिना पर जो है उम्मत मुस्लिमा के जो मुस्तकबिल की नस्लें हैं आज के अकाबिरीन के उलूम से वो मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। जो अहबाब इंटरनेट चलाते हैं, पेजेस, आईडीज़ और चैनल चलाते हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे। आपके इल्म में है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी बड़े की, किसी आलिम दीन की, किसी अल्लाह वाले की, किसी आलिम की वीडियो अपलोड करते हैं, बयानात वहाँ पर सेंड करते हैं और अपलोड करते हैं, तो वो कभी ऐसा होता है कि वो हटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, कभी कभी तो पूरा का पूरा चैनल उड़ा दिया जाता है। तो अगर ये लोग आज के दौर में यूं वीडियोस डिलीट कर देते हैं, चैनल को उड़ा देते हैं, तो क्या आप इस बात को समझते नहीं कि मुस्तकबिल के अंदर अब जो भी हमारे उलमा के, अकाबिरीन के जो उलूम इंटरनेट पर मौजूद हैं, क्या इनको सफ़ाई हस्ती से मिटा नहीं सकते? क्या इनको मुकम्मल तौर पर फिनिश नहीं कर सकते? मुकम्मल चैनल डिलीट नहीं कर सकते? मुकम्मल बयानात का, जवाबात का खात्मा नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं। अब इस हवाले से ये खदशा तो लाहिक हो गया कि 100 साल के बाद ऐसा हो सकता है जितने अकाबिरीन के बयान सब खत्म कर देंगे, जितने जवाबात ये सब खत्म कर देंगे 200 साल के बाद, 500 साल के बाद। लेकिन हम किस तरह इस प्लानिंग और मंसूबे से बच सकते हैं, महफूज हो सकते हैं? याद रखिएगा उसका एक तरीका है, तरीके तो दो हैं, लेकिन आपसे मुतालिक जो अकाबिरीन के पेजेस, आईडीज़ और चैनल चला रहे हैं उनसे मुतालिक वो एक तरीका है। वो क्या है कि जिस तरह आप में से कुछ अफराद इस बात के लिए मुख्तस होंगे कि वो कैमरे पर जो है बड़े आलिम की वीडियो बनाते हैं, बयान रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे होंगे कि जो उस वीडियो की एडिटिंग करते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो चैनल को, आईडी को, पेज को देख रहे होंगे। तो गोया कि ये एक मरहलावार सारे के सारे काम कर रहे होते हैं। तो आप इसी काम के लिए चंद अफराद को मुंतखब कीजिए, एक शोबा तश्कील दीजिए। वो क्या कि वो बयान के जो हमने अपने बड़े का, आलिम का, मुफ्ती का, शेख का, अपने पीर का, अपने मशाइख में से किसी का यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपलोड किया है, तो कुछ ऐसे अफराद होने चाहिए, कोई ऐसा शोबा होना चाहिए कि उस बयान को मिन्नोआन वो किताबी शक्ल में देना शुरू कर दें, उसको लिखना शुरू कर दें और उन दलाइल को, उन बातों को, उन बराहीन को वो महफूज करना शुरू कर दे। तो गोया कि एक मवाद आपका सोती लिहाज से इंटरनेट पर जाएगा और दूसरा मवाद आपका किताबी लिहाज से वो किताब के और सतूर के हवाले होता जाएगा। इस तरह ये किताबें नस्ल दर नस्ल जो है महफूज होकर इंशाअल्लाह हमारी नस्लों तक पहुँचेंगी। हमारी नस्लें आज के अकाबिरीन के उलूम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगी, आज के अकाबिरीन की जो रहनुमाइयाँ हैं उनसे इस्तेफ़ादा कर सकेंगी। अगरचे वो यूट्यूब से, फेसबुक से और दीगर जो ज़राए हैं उनसे तमाम तर मवाद को हटा भी दें, ख़त्म भी कर दें, डिलीट भी कर दें, लेकिन हमारा ये जो मवाद होगा जो कि इंटरनेट पे मौजूद है, लेकिन हम उसको किताब में ले आएंगे तो इंशाल्लाह ये नस्ल दर नस्ल जो है महफूजातों में चलता जाएगा। जिस तरह आप हज़रात देखते हैं सही बुखारी है, अब ये किस सदी में लिखी गई और आज जो है हम किस सदी में इस सही बुखारी से मुताला करते हैं। और भी दीगर किताबें हैं, ये कब हमारे तक पहुंची? जब जो है हमारे माजी के जो उलमा थे उन्होंने इनको किताबी शक्ल दी और आग के हवाले उन उलूम को, उन मारिफ को, उन अहादीस और रिवायात को किया। तो आज नस्ल दर नस्ल जो है सफ़र करते हुए आज हमारे तक जो है महफूज उलमाए किराम का मवाद और उनके दलाइल हमारे पास महफूज हैं। तो इसी तौर पर अगर हम ये चाहते हैं, आज आप देखते हैं कि माशाल्लाह बड़े बड़े अकाबिरीन जो हैं, बड़े बड़े मशाइख वो यूट्यूब पे और फेसबुक पर उनके बयानात आ रहे हैं। गोया कि हर सुनने वाले की भी तवज्जो सोशल मीडिया पर है और बोलने वाले की तवज्जो जो है वो सोशल मीडिया पर है। सब कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन याद रखिएगा इसमें ख़त्म हो जाने का, मुस्तकबिल में तबाह हो जाने का खदशा मौजूद है। इस खदशे का एक ही तरीका है कि आप उन सारी बातों को, सारे दलाइल को किताबों के हवाले करना शुरू कर दें। तो ज़रूर ऐसा शोबा बनाइएगा। अब देखें हमारे अकाबिरीन हैं, उस्ताद मोहतरम मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन हाफिज़हुल्लाह ताला कि किस किस्म के दलाइल, मंतकी, साइंसी, न जाने कैसे कैसे दलाइल हैं जो हम किताबों में नहीं पढ़ते, उस्ताद मोहतरम की ज़ुबान से सुनते हैं। बड़ी बड़ी ऐसी हदीस मुबारक होती हैं, हमने पढ़ी होती हैं, सुनी होती हैं, लेकिन उसके तसल्ली बख्श जवाबात, उसकी तशरीहात, तोज़ीहात, वज़ाहतें जो उस्ताद मोहतरम कर जाते हैं वो कोई और नहीं कर पाता। अब ये सारा का सारा मवाद जो वज़ाहतें, सराहतें और तफसीलात और तशरीहात आ रही हैं, ये तो यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर उसके हवाले हो रही हैं, इनको महफूज नहीं किया जा रहा।
मैं यानी इस बात के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूं कि हम उन उलूम को जो सोशल मीडिया पर डालते हैं हम इनको महफूज भी करते चले जाएं। कहां पर? किताबी शक्ल के अंदर। इसी तरह मुफ्ती ज़रफ़ अली ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप उनके उलूम को देख लें, माशाल्लाह जो इल्म का एक अजीम समंदर था, बहरे बेकिनार था और बेकरार था, अल्लाह पाक की ज़ात ने ऐसा नवाजा हुआ था। तो उनकी वो तशरीहात, तफसीलात, तौज़ीहात, उनकी वो वजाहतें, सराहतें, उनके तफसीर, उनकी तशरीह, अहादीस नबविय्या की, कुरान करीम की, उनके फ़िक़ह के मसाइल जो उन्होंने अपने बयानात के अंदर, अपने लेक्चर्स के अंदर, अपने दुरूस के अंदर, अपने असबाक के अंदर सोती लिहाज से आप तक पहुंचाए, वो यूट्यूब के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से आप तक पहुंचे हैं। अब वो फ़िलहाल महफूज हैं, लेकिन याद रखिएगा मुस्तकबिल और फ्यूचर के हवाले से कोई गारंटी नहीं कि वो वहाँ पर महफूज रहेंगे, किसी भी वक्त वो ख़त्म किए जा सकते हैं। इसलिए आज वक्त है उन तमाम तर उलूम को आप महफूज कर लें किताबी शक्ल के अंदर, और इसी तौर पर जो है उनको महफूज कर लें सुतूर के अंदर, औराक के अंदर। ये इंशाअल्लाह हमारे अकाबिरीन का जो इल्मी विरसा है, अगर हमने इनको किताबों में, औराक में महफूज कर लिया तो आने वाली उम्मत मुस्लिमा की नस्लें इन अकाबिरीन के उलूम से इस्तिफ़ादा कर सकेंगी। अगर ऐसा ना कर सके तो याद रखिएगा आने वाली नस्लें आज के अकाबिरीन के उलूम व मारिफ से हमेशा महरूम रहेंगी और फिर जाकर बाद में अफसोस होगा। इसलिए अभी वक्त है। तो इसके लिए मैं आप तमाम अहबाब से, मदारिस के तलबा हैं या उलमा हैं जो तहरीर का ज़ौक़ रखते हैं कि हम जो है कोई तहरीर लिखें, कोई किताब लिखें, कोई हमारे हाथ में कलम और जो है किरतास औराक होने चाहिए, हम कुछ ना कुछ लिखते रहें। मैं उन अहबाब से इल्तिमास करूँगा कि वो तमाम अहबाब वो मुझसे रब्ता करें, मेरे नंबर पर रब्ता करें। मेरा नंबर 0301 65 64 66 9, पंजाबी में है 65 64 66 9। इसके ऊपर आप रब्ता करें व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि हम एक जामे मनसूबा बनाएं। कोई आप में से ऐसा तालिब इल्म हो कि जो ये कहे कि मैं हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया हफ़िज़हुल्लाह ताला, मैं उनको फोकस करूँगा, उनकी शख्सियत को, कि उनके जितने बयानात सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं मैं इंशाअल्लाह एक एक करके एक एक लफ्ज़ को जो है कलमों किरतास के हवाले करूँगा। आप में से कोई ऐसा हो जो कहे कि मैं उस्ताद मोहतरम मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन हफ़िज़हुल्लाह ताला अलैह, उनके जितने बयानात, उनके जितनी भी चीज़ें सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं मैं उनको जो है किताबी शक्ल में लाऊँगा। इसी तौर पर जो है मुफ्ती ज़रफ़ अली ख़ान साहब हैं, शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब हैं और दीगर बड़े बड़े हमारे अकाबिरीन। एक तो ये जो हमारे खुतबा होते हैं, जो कलमी खुतबा नात खानों वाले होते हैं कि जिनकी पूरा साल एक ही तकरीर, एक ही बयान होता है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं अकाबिर रासिखीन फ़िल इल्म जो उलमा हैं उनके उलूम की हिफाजत की बात कर रहा हूँ। तो गोया कि इस हवाले से आप होंगे मुहाफ़िज़ीन उलूम अकाबिरीन, यानी अकाबिरीन के उलूम को हिफाजत के साथ उसको जो है महफूज करने वाले, उनकी हिफाजत करने वाले आप गोया कि एक फ़ोर्स हैं, आप एक जो हैं तश्कील दिया हुआ लश्कर हैं जो अकाबिरीन के उलूम की हिफाजत कर रहा है। तो इस हवाले से मैं आप अहबाब से, तलबा से और उम्मत मुस्लिमा के मुस्तक़बिल के हवाले से जो दर्द रखते हैं उनसे तवक्को रखूँगा कि वो मेरी इस बात के ऊपर ज़रूर संजीदगी से गौर व फ़िक्र करेंगे और इस हवाले से आप हमारे शाना बशाना चलेंगे, हमारे साथ चलेंगे और अकाबिरीन के उलूम को आप ज़रूर महफूज करेंगे। तो मैं आपसे तवक्को रखूँगा। मैंने आपको नंबर बता दिया, आप इस नंबर पर रब्ता करें और हम इंशाअल्लाह मुशावरत के साथ जो है इस अजीम मुहिम का आगाज़ करेंगे, इस अजीम काम का आगाज़ करेंगे और इंशाअल्लाह धीरे धीरे चलते हुए एक वक्त आएगा कि हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस काम के अंदर कामयाब होंगे और उम्मत मुस्लिमा के दरख्शां मुस्तक़बिल के लिए और अच्छे फ्यूचर के लिए हम जो है इंशाअल्लाह बहुत सारी उम्मत मुस्लिमा को इस हवाले से खुशखबरियाँ मुहैया करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको मौजूदा अकाबिरीन की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनके वो उलूम के जो सोती लिहाज से सोशल मीडिया पर मौजूद हैं उनको कलमो किरतास के हवाले करके महफूज करके उम्मत मुस्लिमा का जो आने वाली नस्ल है, फ्यूचर है, मुस्तक़बिल है, उस हवाले से महफूज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।